टाटीसिलय में श्रीमद् भागवत कथा आयोजन समिति है, जो इससे पहले भी 2 बार कथा का आयोजन कर चुकी है। बीच में 9 साल का अंतराल के बाद इस बार कथा होने जा रही है, श्रीमद् भागवत कथा। ये कथा का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य खास करके इस क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, शहर में बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन हो पाता है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं ऐसे कथाओं से वंचित रह जाते हैं। तो उन्हीं लोगों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने टाटीसिलय में ये भागवत की कथा का आयोजन इससे पहले भी किए हैं और इस बार भी कर रहे हैं, ताकि इस क्षेत्र के जो ग्रामीण परिवेश में जो लोग रखते हैं, जो टाटीसिलय खास करके जो क्षेत्र है, मजदूर और मध्यम वर्ग के ज़्यादा लोग रहते हैं और उनकी इतनी क्षमता नहीं है कि ये बड़ा कथा का आयोजन कर पाते। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि कुछ ऐसे कृष्ण भक्त हैं जो भागवत प्रेमी हैं, वैसे लोगों को जोड़कर एक कथा का आयोजन करने का हम लोगों ने निर्णय लिया और पूज्य श्री इंद्र जी महाराज से सहमति लेने के बाद एक कथा का अंतिम रूप देने के लिए हम लोगों ने सब सामूहिक प्रयास के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन हो पा रहा है। कथा का आयोजन का मुख्य उद्देश्य, जैसे आपको बताया कि मुख्य उद्देश्य है आज की जो समाज है, भौतिकता के युग में आकंठ डूबा हुआ है, कहिए उसको आधुनिकता का युग में कहिए, तो जिसके कारण जो समाज में कुरीतियाँ उत्पन्न हो रही है, सभी लोग मानसिक रूप से भी परेशान हैं। तो इस कथा का लाभ वैसे वर्गों को मिलेगा, वैसे लोगों को, समाज में जो लोग हैं उनको हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं कि अपने जिस परिवेश में जिस तरह से आपका जीवन यापन हो रहा है उससे भी हटकर एक दुनिया है जो अध्यात्म की दुनिया हम लोग बोलते हैं। अध्यात्म से जुड़कर आप अपने मानसिक संतुलन को बनाए रख सकते हैं। आप में भक्ति की भाव आएगी। भक्ति का भाव का मतलब क्या होता है? भक्ति का भाव का मतलब होता है समर्पण, लोगों के प्रति समर्पण, अपने गुरु के प्रति समर्पण, अपनी आस्था के प्रति समर्पण, अपने धर्म के प्रति समर्पण। जिसके कारण अगर ये भाव आप में आ जाता है तो बहुत सी परेशानियां हैं। खास करके आज के युवा वर्ग को देखिए, भटकाव आ रहा है, बहुत लोग आत्महत्या कर लेते हैं, मानसिक रूप से बहुत परेशान रहते हैं, गार्जियन भी परेशान रहते हैं। लेकिन अगर ऐसे कार्यक्रमों में, ऐसे अध्यात्म से अगर जुड़ते हैं तो उसका लाभ सभी वर्ग को मिलेगा। जब खास करके युवा भी इससे जुड़े। हम चाहते हैं कि ऐसे कथाओं में केवल बोला था कि भागवत कथा या कोई भी कथा या पूजा पाठ में केवल बुजुर्ग लोग ही भाग ले। क्यों आज के युवा वर्ग क्यों नहीं भाग ले? अगर आज के युवा वर्ग भी ऐसे कथाओं को, ऐसे अपने धर्म के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में अगर सोचे समझे तो और अच्छा संदेश समाज को जाएगा और एक व्यवस्थित समाज बन पाएगा। तो कथा आयोजन करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य यही है। अब रही कि हम लोग कथा में क्या किए, कैसे ये आयोजन संभव हो पाया, तो इसमें बहुत लोग, जैसे पहले बताया आपको, बहुत ऐसे लोग हैं जो कि अपना अपना योगदान किसी किसी रूप में दिया। नहीं तो इतना बड़ा बजट संभव नहीं था। छोटे छोटे भी भागवत प्रेमी मान लीजिए, कोई कलश दे दिया, कोई नारियल दे दिया, कोई फलाहार का खर्च दे दिया। इस तरह से ऐसा हम लोगों ने पहले ही निर्णय ले लिया। वेरी फर्स्ट डे हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम लोग किसी से चंदा ग्रहण नहीं करेंगे, किसी से हम मांगेंगे नहीं। हम उन्हीं लोगों से मिलकर कार्यक्रम को करेंगे जो भक्ति भाव में हैं और जो ऐसा कार्यक्रम को चाहते हैं। उनका अगर अपने से आके हमारे कार्यालय में सहयोग देते हैं, उसको ही हम लोगों ने एक्सेप्ट किया। और कहीं भी हमारा रसीद चंदा करने के लिए हम नहीं दिए। कुछ रिसीट हम लोग छपवाए थे, लेकिन उसका उद्देश्य यही था, मान लीजिए कोई दूर में है और अपना सहयोग देना चाह रहे हैं तो उसमें हमारा अकाउंट्स नंबर का डिटेल दिया हुआ है, QR कोड दिया हुआ है, उसके माध्यम से हमारे समिति में सहयोग आ जाता है। तो कहीं भी यहाँ से लेकर शहर तक हम लोगों ने किसी से कोई चंदा हम लोगों ने नहीं मांगा, लेकिन उनका भाव, जिनका भाव से जो हमको इस कथा में सहयोग किए, उनको हम लोगों ने स्वीकार किया। इंद्रेश उपाध्याय जी को बुलाने का क्या मकसद है? इंद्रेश उपाध्याय जी आज के जनरेशन के हमको लगते हैं सबसे अच्छे कथावाचक है। खास करके युवकों से जुड़ जाते हैं। हमको इस क्रम में जब इसका विज्ञापन वगैरह हम लोगों ने दिया तो अधिकतर बच्चियों का, अधिकतर लड़कों का फ़ोन आया हमारे पास कि कथा हम लोग भी सुनना चाहते हैं, हम उनका फॉलो करते हैं। इनका फॉलोअर हमको लगता है बहुत लोग हैं और उन लोग इससे जुड़ रहे हैं।
तो हम चाहते हैं कि इनके आने से युवा वर्ग इसमें पहुंचेगा और उसका लाभ मिलेगा। इसलिए इंद्रेश जी को हम लोगों ने चयन किया। 14 तारीख से क्या क्या प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है? 14 तारीख को कलश यात्रा का प्रोग्राम है। कलश यात्रा हम लोग क्यों करते हैं? कलश यात्रा का मतलब हुआ जिस जगह पर कोई भी पूजा होती है या भागवत की कथा ही हो रही है मान के चलिए, तो इस क्षेत्र में मानसिक रूप से भी शुद्धिकरण और क्षेत्र का भी शुद्धिकरण होगा। इसीलिए कलश यात्रा एक तो लोगों को जानकारी देना भी है कि ये कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है। जितनी दूरी इनकी कलश यात्रा की होती है वह क्षेत्र के जितने लोग रहते हैं उन सभी मानसिक रूप से शुद्ध हो जाते हैं, पवित्रता आती है उनके घर में भी, खान पान सभी तरह से वो लोग पवित्रता घर में लाते हैं और जिससे कि कथा की पवित्रता भी बनी रहती है। अगर दूर से भी लोग आना चाहते हैं तो क्या कुछ व्यवस्था भी कर रहे हैं क्या रांची वगैरह से जुड़ाने? रांची शहर से तो हमने कोई साधन नहीं दिया है, सूचना दी है और जो अपने साधन से आ सकते हैं ऐसा ही हम लोगों ने रखा है। उसके लिए समिति कोई विशेष व्यवस्था नहीं कर पाई है। आयोजन स्तर पर क्या कुछ व्यवस्था है? आयोजन स्तर पर हमारा जो आप मुख्य पंडाल जो देख रहे हैं उसमें लगभग 10,000 लोगों को बैठने की व्यवस्था है और मैंने साथ में वहाँ पर जो भी जन सुविधा का मतलब हुआ पीने के पानी की व्यवस्था, आपको मेडिकल की सुविधा, आपको शौचालय की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, जितना भी जन सुविधा हो सकता है वो हम लोग वहाँ पर प्रोवाइड किए हैं। अंदर में स्टॉल भी लगवाए हैं। जो वृंदावन से बहुत लोग कांटेक्ट में हैं कि हम लोग अपना यहाँ उन लोग कुछ पूजा का सामान वगैरह लेकर आते हैं बेचने के लिए, तो उन लोगों के लिए हमने कुछ सुविधा दी है। स्टॉल हम लोग बनवा रहे हैं। इस्कॉन वाले भी संपर्क किए हैं कि हम लोग भी वहाँ चाहते हैं एक स्टॉल। तो जो ये धर्म से रिलेटेड कोई दुकान लगाना चाहता है तो उनको हम लोग वो प्रोवाइड करेंगे। एक ब्लड डोनेशन कैंप भी हम लोग के द्वारा यहाँ लगाया जाएगा जो दूसरों को सहयोग करने के लिए। और अंदर में बैठने की जहाँ तक सुविधा है, हम लोग सामने में एक सेवा कुंज एक एरिया हम लोग प्रोवाइड किए हैं। वो रिजर्व एरिया हम उसको ये कहते हैं कि जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम, बाकी 90% एरिया है जो कि निःशुल्क कार्यक्रम को देख पा रहे हैं, उनके लिए हमने सामने में 10% एरिया हमने रिजर्व रखा है जो विशिष्ट सेवा दे रहे हैं उनको स्थान देने के लिए। और ऐसे कोई मान लीजिए कार्यक्रम में आते हैं भक्त लोग तो उनको बैठने के लिए सुविधा दी गई है, चेयर की भी सुविधा दी गई है। वैसे कथा प्रेमियों के लिए जो ज़मीन में बैठ के कथा नहीं सुन पाते हैं तो उनके लिए किनारे में हम कुछ चेयर रखवा दे रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता उसको देखेंगे, इसलिए उसमें चेयर की व्यवस्था की गई है। आसानी से लोग पहुंच सके, एड्रेस क्या है? ये भागवत कथा स्थल का एड्रेस तो टाटी सिलवे थाना से थोड़ा आगे 50 मीटर की दूरी में होगा। आप तभी आ रहे हैं तब देखे होंगे। और रांची से आने के लिए रांची, नामकुम, टाटी सिलवे, खेलगांव तरफ से आने के लिए खेलगांव चौक से ये 8 किलोमीटर की दूरी टाटी सिलवे होती है। उस रूट से भी यहाँ पहुँच सकते हैं। रिंग रोड के माध्यम से, एक रिंग रोड बगल से 1/2 किलोमीटर की दूरी पर, तो रिंग रोड से जो आएंगे 1/2 किलोमीटर में मैदान में पहुँच जाएंगे। अच्छा, एक बड़ी बात होगी है चूँकि लोग अब बड़ी दूर दूर से भी आएंगे, उतनी क्राउड रहेगा, उस क्राउड को कंट्रोल कैसे करेंगे? हाँ, इसके लिए देखिए हम लोगों ने सिक्योरिटी पर्पस से आपको बतला रहे हैं कि हम कुछ प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड अपॉइंट किए हैं। इसके अलावा थाना और डीएसपी के साथ हम लोगों ने बैठक करके सुरक्षा बल का डिमांड किया है, जिसमें महिला सुरक्षा बल, पुरुष सुरक्षा बल भी यहाँ पर रहें। और इस हमारे कार्यकर्ता लगभग 70 कार्यकर्ता इसमें हमारे इन्वॉल्व रहेंगे जो सुरक्षा व्यवस्था में पंडाल के अंदर में सीसीटीवी की व्यवस्था रखे हैं ताकि किसी तरह का कोई भी सूचना मिले तो हम लोग उसको तुरंत कंट्रोल में कर सकें। अग्निशामक विभाग का व्यवस्था रखे हैं, तो कोई भी अनहोनी घटना घटे तो उसको कंट्रोल किया जा सके। तो जो भी सुविधा हो सकती है हम लोग। ठीक है, टाइमिंग क्या होगी? कथा का टाइमिंग है 3 बजे दोपहर से शाम 7 बजे तक प्रत्येक दिन। और अंतिम दिन 22 तारीख का कथा होनी है, लेकिन अभी उसका समय निर्धारित नहीं हुआ क्योंकि महाराज जी उसको बतलाएंगे, तो उस दिन का अलग से समय बतलाया जाएगा। परिचय दे दीजिए कैमरा के लिए। मेरा परिचय हुआ, भागवत कथा आयोजन समिति के मैं अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम राजेश्वर नाथ मिश्रा हुआ और कथा समिति के बाकी लोग हमारे सहयोगी हैं। सभी लोग आप
तो बता ही दिए, मनोरंजन मिश्र जी सचिव है, और इधर ये कार्यकर्ता है, हमारे कार्यकारिणी समिति के वरिष्ठ सदस्य हैं, ये हैं। उधर संजीव चौरसिया जी हैं, ये हमारे बहुत बड़े सहयोगी हैं, कथा में आयोजन में इनका बहुत सक्रिय भूमिका है।